हेलो दोस्तों, आज अपन लेके आए हैं बालकृष्ण भट्ट के निबंध। इनका जन्म होता है 1844। भारतेंदु काल की जो चौकड़ी है उस चौकड़ी में शामिल हैं और ये सबसे बड़े हैं। अब देखिए भारतेंदु ने इनको क्या बोला है। भारतेंदु ने इनको बोला है सर्वाधिक समर्थ निबंधकार, और लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इन्हें हिंदी का सर्वप्रथम निबंध लेखक कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें हिंदी का स्टील कहा है, क्योंकि ये सबसे समर्थ हैं तो स्टील काफ़ी मजबूत होता है उस हिसाब से। अब बालकृष्ण भट्ट इनका नाम है। भट्ट से याद रखिए भाट। भाट क्या करता है, घूम घूम के बही खाते में सबकी कुंडली रखता है ना। तो भाट एक दिन घूम रहा था, यानी कि चल रहा था, चलता चलता मतलब चल रहा था। तो चलने से आप याद रखोगे इनका पहला निबंध क्या हो गया, चली सो चली हो गया। इसके बाद में डेली का इनका काम था घूमना, इस प्रकार से चलने का, चली सो चली, चली सो चली। लेकिन एक दिन ईश्वर भी बड़ा वो होता है ना, बड़ा क्या करते हैं, ईश्वर किसी के जीवन में कभी भी चेंज ला सकते हैं। तो इनके जीवन में भी आई। ईश्वर भी क्या ठिठोल है, तो इनके जीवन में भी मतलब ईश्वर ने ठिठोली करी है। ये घूम रहे थे, चल रहे थे, और चलते चलते इन्होंने क्या देखा, कहीं पे सीधा आप आ जाइए चौथे नंबर पे और फिर आ जाइए छठे नंबर पे, है ना। तो चौथा यानी कि घूमते घूमते क्या देखा, कहीं पे बाल विवाह हो रहा था, यानी कि बच्चों की छोटी उम्र में शादियाँ हो रही थी, और कृषकों की दुर्अवस्था, और दुर्अवस्था भी इन्होंने देखी। जब इस प्रकार से लोगों को इन्होंने देखा, बच्चों के छोटी उम्र में शादियाँ, कृषकों की दुर्अवस्था देखी, तो इनके सर पर एक नया ही जुनून आ गया, यानी कि नए तरह का जुनून इनमें आ गया। बही खातों को फेंका और क्या किया इन्होंने, मतलब ये जो चीज़ें चल रही थी, बाल विवाह होना, कृषकों की दुर्अवस्था, ये इनके अंदर खटक रही थी चीज़ें, है ना। तो इनके जीवन में नया एक प्रकार इनके अंदर जुनून सा आता है, नई उमंग सी आती है, नए तरह का जुनून इनके अंदर पैदा होता है। और ये जिस प्रकार से भारतेंदु ने सूर्योदय लिखा था ना निबंध, उसी प्रकार से इनका क्या है, चंद्रोदय, यानी कि ये बड़े शीतल प्रवृत्ति के थे, तो इनके जीवन में ये चंद्रोदय था। और इन्होंने क्या किया, लिखना शुरू किया, ताकि लोगों जो भी साहित्य लिखने वाले जो साहित्यकार हैं उनके हृदय में नया विकास हो सके, यानी कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। ये इनका अंतिम नाटक है। इन्होंने लिखना शुरू किया ताकि साहित्यकारों के जो अंदर हैं उनके हृदय में क्या हो सके, विकास हो सके। तो देखिए भाट का काम क्या होता है, चलना, यानी कि चली सो चली। फिर ईश्वर ने एक बार इनके साथ ठिठोल कर दी, तो ये नए जुनून में आ गए, और जुनून में आए तो ये जो बाल विवाह और कृषकों की दुर्अवस्था, ये चीज़ें इनके दिमाग में खटकने लगी, और ये इनके जीवन का क्या था, चंद्रोदय था। और फिर इन्होंने क्या किया, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास किया। इतना लिखा कि लोगों के जो साहित्यकार हैं उनके हृदय का क्या हो गया, विकास हो गया। आई होप आपको याद हो चुका है।